ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वह शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, जो अपनी तलाश छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज आपको सुनाऊंगा एक हस्ती की ऐसी सच्ची दास्तां जिसने हर हाल में आखिरी तक अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। शादी के पश्चात भी अपनी पढ़ाई को जारी रख अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लिया। एक वेल्डिंग के कारखाने में काम करने वाले पिता और सिलाई का काम करने वाली माता के घर कोल्हापुर में इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। 2 भाई और एक बड़ी बहन भी थी। इनके पिता चाहते थे कि इनके परिवार से कोई तो बच्चा हो जो पुलिस में जाए। इनकी शिक्षा आर्थिक परेशानियों के बावजूद माता पिता एक प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। पहली कक्षा में पढ़ाई के दौरान इनका पैर दरवाजे में फंस जाता है, जिस वजह से इनके पैर में समस्या निर्माण हो जाती है और काफी उम्र तक पैर में समस्या रहती है और इस वजह से वह लंगड़ा कर चलती है। काफी इलाज करने के बावजूद भी इस समस्या से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इस वजह से पुलिस विभाग में जाने का इनका सपना टूट जाता है। ये जब 12वीं कक्षा पास होने के पश्चात इनकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है तो मां डायबिटीज की वजह से किडनी फेल होकर देहांत हो जाता है। इस वजह से घर के सारे काम, सारा बोझ इनके ऊपर आ जाता है। आगे की पढ़ाई साइंस को लेकर करना इनके लिए असंभव हो जाता है, परंतु पिता चाहते हैं कि इनकी बेटियां कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। इसलिए कुछ दिनों पश्चात इनका आर्ट्स में कोल्हापुर के शाहजी कॉलेज में दाखिला कर दिया जाता है। इनका नियमित कॉलेज जाना नहीं होता। फाइनल ईयर में भूगोल विषय इस उद्देश्य से लेती है कि भूगोल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी तो एमएससी की डिग्री मिलेगी, क्योंकि भूगोल यह प्रैक्टिकल विषय है। इसलिए इन्हें अब सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम करके ही कॉलेज जाना पड़ता था। इनका परिवार एक चौल में छोटे से किराए के कमरे में रहता था। मकान मालिक किराया न बढ़ाए या घर खाली करने को ना कहे, इसलिए इनका परिवार मकान मालिक के गाय भैंसों की देखभाल करने का काम भी करता था, जिसमें इनका भी योगदान होता था। कॉलेज में एक दिन यह काफी होनहार छात्रा के रूप में इनकी पहचान थी। ग्रेजुएशन पूर्ण होते ही उसी कॉलेज में अन्य विभाग में पढ़ने वाले एक लड़के ने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो इस पर इन्होंने उससे कहा कि वह अपने पिता से बात करके बताएगी। घर आकर वह पिता से इस बारे में पूछती है। पिता कहते हैं कि मात्र पदवीधर होने से ही काम नहीं चलेगा, शादी के बारे में आप सोच समझकर फैसला ले, इसके बाद इस विषय पर आगे कोई भी बात नहीं होगी। चूंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, इसलिए इनका उस लड़के से कोई भी संपर्क भी नहीं रहा। कुछ दिनों पश्चात इनके भाई की भी शादी हो जाती है। घर में बहू आती है। पिता अब इनके शादी के बारे में सोच रहे। इस दौरान इन्होंने 1 साल का होम साइंस में डिप्लोमा कोर्स इंदुमती कॉलेज कोल्हापुर से कर लिया। एक दिन नवरात्रि के अवसर पर इनका कोल्हापुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में जाना होता है, जहां अचानक इनकी उसी लड़के से भेंट होती है जिसने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उस लड़के ने फिर इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। फिर एक बार पिता से बात की गई। पिता ने सब कुछ सुन लिया, परंतु कोई भी जवाब नहीं दिया और एक दिन इनके पिता और भाई उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं और दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के पूर्व ही लड़के ने इनसे कह दिया था कि वो सिर्फ 4000 रुपए माह की नौकरी करता है, लेकिन तुम शादी के पश्चात भी जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र हो। इस एक बात की वजह से ही वह इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, ताकि शादी के पश्चात भी वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लड़के की मां को यह लड़की पसंद नहीं थी, फिर भी वह शादी हो जाती है। शादी के पश्चात इनका पढ़ाई करना खासकर सास को पसंद नहीं है, तो इनसे वो नाराज रहती है। इन्होंने सास से कहा है कि वो घर के सारे काम करेगी, उसके बाद ही पढ़ाई भी करेगी। घर पर पहली से 7वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी यह करती है, लेकिन इन्हें इस काम से कोई मानसिक समाधान नहीं मिल रहा है। बड़ा बेटा 9 माह का हो गया है। इस बीच इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लिया है। इसी बीच एक दिन अखबार इन्होंने पढ़ा। इसके साथ पढ़ने वाले एक लड़का पीएसआई बन गया है।
वह उससे मिलना चाहती है लेकिन कोई भी संपर्क नहीं है। इसी बीच एक दिन वह पीएसआई लड़का इन्हें इनके पड़ोस में दिखाई देता है, जो वहां अपनी मौसी से मिलने मिठाई लेकर आया है। इन्होंने तो उसे पहचान लिया है लेकिन वो पीएसआई लड़का इन्हें पहचान नहीं पा रहा है। पश्चात परिचय होने के बाद लड़का आश्चर्य व्यक्त करता है कि इतनी होशियार लड़की घर पर क्या कर रही है, और वहीं पर वह इनसे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने को कहता है। इस प्रकार इन्हें पहली बार इस परीक्षा के बारे में पता चलता है। पीएसआई लड़का इस परीक्षा के संदर्भ में इन्हें कोल्हापुर के कुछ क्लासेस के नाम भी बताता है, लेकिन क्लास लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए सेल्फ स्टडी और सार्वजनिक वाचनालयों में जाकर वह तैयारी शुरू कर देती है और एमपीएससी की परीक्षा देती है। उस समय 85% तक मेरिट लिस्ट बंद हुई है और इन्हें 84.5% मार्क्स से, लेकिन इस बात से इन्हें और इनके परिवार को विश्वास हो जाता है कि यह इस परीक्षा को पास कर सकती है। इस बार इन्होंने सोचा कि कोल्हापुर के प्रसिद्ध नितिन पाटिल सर के क्लासेस वह ज्वाइन करेगी और परीक्षा देगी, परंतु फिर पैसे की समस्या आ जाने की वजह से इन्होंने यह निश्चय किया कि क्लासेस नहीं लगागी। इस बीच इनका अपने बुआ के घर पर आना होता है और इन्होंने अपनी इस समस्या को अपने बुआ से शेयर किया है। बुआ कहती है कि तुम चिंता मत करो, पाटिल सर तो उनके पड़ोसी है, मैं उनसे बात करती हूं। कुछ दिनों के पश्चात बुआ बताती है कि पाटिल सर ने तुम्हें बुलाया है। वह उनसे मिलने जाती है जहां पर इनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे इन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उत्तीर्ण किया है और इस प्रकार इनका पाटिल सर की क्लास में एडमिशन हो जाता है। लेकिन इन्हें चिंता इस बात की है कि सर ने तो फीस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। बुआ को इस बारे में बताने पर वह पाटिल सर से बात करती है और सर बताते हैं कि वह फीस की चिंता ना करे, मैं उसे 2 दिन का समय देता हूं, घर बार सब भूलकर क्लास ज्वाइन करे। इस प्रकार इन्होंने नितिन पाटिल सर के मार्गदर्शन में एमपीएससी की परीक्षा दी, पास भी हुई, लेकिन फिजिकल का टेंशन इन्हें है क्योंकि एक पैर की समस्या इन्हें है। तो हाल ही में ससुर जी के स्कूटर से गिरने की वजह से दूसरे पैर में भी प्लास्टर लगा है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को बताया है, तो सास ने सिर्फ 1 साल का समय इन्हें पढ़ने हेतु दिया है। ऐसे में फिजिकल टेस्ट के लिए वह मैदान पर पहुंचती है, साथ में सर और पति भी है। रनिंग नहीं हुआ, लेकिन गोला फेंक, वॉकिंग और इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर भी लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, तो वह नाराज हो गई। सास ने कहा कि अब सब कुछ छोड़ो और पूरा ध्यान घर पर दो। बड़ा लड़का 2.5 वर्ष का हो चुका है, अब दूसरे का विचार करो। इस बीच इन्हें दूसरा बेटा भी हो जाता है, जो 4 माह का है। इसी समय इनके पति की नौकरी भी छूट जाती है और फिर एक बार इन्हें प्राइवेट जॉब पाने के लिए जगह जगह इंटरव्यू देने घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसी दौरान एक दिन इनका 4 माह का बेटा घर पर भूखा ही रहता है क्योंकि उसे दूध नहीं मिलता है, क्योंकि दूध है जो खराब हो चुका है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करने को कहते हैं, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा दे पाना इस परिवार के लिए संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर 15,000 में ऑपरेशन करने को तैयार हो जाते हैं। पति अपने दोस्तों से, तो इन्हें अपने भाई से पैसे उधार लेकर ऑपरेशन करना पड़ता है। यह समय उस पर बहुत ही विपरीत बीतता है। घर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ससुर जी के भरोसे जैसे तैसे घर चल रहा है। तभी एक दिन अचानक पाटिल सर का फोन आता है कि एमपीएससी की परीक्षा में समानांतर आरक्षण को लेकर कुछ समस्या हो गई है, इसीलिए हमने मैट में केस दाखिल किया है। वकील को 50,000 रुपए देने हैं, अभी 10 से 15,000 रुपए की व्यवस्था करो। यह एक बड़ा संकट इनके सामने खड़ा हो गया था, क्योंकि हाल ही में पैसे उधार लेकर लड़के का ऑपरेशन जो किया था, और अब वकील का खर्चा इनके पति किसी प्रकार एक मित्र से 1,000 रुपए उधार लेकर सांगली में जाकर वकील से मिलते हैं। उन्हें बताते हैं कि सभी विद्यार्थी परीक्षार्थी है, कोई भी कुछ कमाता नहीं है। सभी ने मिलकर कुछ पैसे वकील को दिए हैं। 2014 में रिवाइज लिस्ट जाहिर होती है। रिवाइज लिस्ट जाहिर की जाती है, इसमें इनका नाम था। इस समय ये सास के साथ बाहर थी। इन्होंने अपने भाई को भी यह खबर दे दी है। इसी समय पाटिल सर का फोन आता है कि वकील को बचे हुए पैसे देने हैं। तब इन्होंने इनके पिता द्वारा शादी में दिए हुए 4 तोले के सोने के गहने
गिरवी रखकर 20,000 रुपए वकील को दिए। इनके भाई ने सारे गांव में इनके पोस्टर लगा दिए हैं। तब सभी को आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसे करेगी, इसके पैर में तो समस्या है। और इन्हें भी स्वयं इस बात का बड़ा टेंशन था। पति कहते हैं कि जो लोग बातें कर रहे हैं उन्हें करके दिखाना है। ट्रेनिंग के लिए पहुंचती है तो गेट पर ही इन्हें एक शिक्षक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं होगा, चिंता मत करो, बस किसी को भी उल्टा जवाब मत देना। और इस प्रकार यह पीएसआई बन जाती है। इनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के शिवाजी नगर में होती है, जहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। पति के साथ बच्चों को छोड़कर वह मुंबई में रहना पड़ता था। कुछ वर्षों पश्चात ट्रांसफर हेतु ये निवेदन देती है, वो मान्य होता है और इनको पुनः भेज दिया जाता है, जहां सीआईडी में यह कार्यरत रही और पूरा परिवार वहां स्वयं के घर में साथ रहता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीएसआई दीपाली पाटिल की, जिन्होंने अपने संघर्ष से एक नई इबारत लिखी। इनके हौसले और जज्बे को मैं नमन करता हूं। इनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राह ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे, जो चलना छोड़ देंगे। तो यह थी पीएसआई दीपाली पाटिल की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।